जैसे ही सावन लगता है, बरसात का मौसम आता है तो दिल करता है कुछ मीठा और मज़ेदार सा, कुछ स्पेशल सा बनाया और खाया जाए। तो तब दिल करता है कि क्यों ना जल्दी से बन जाने वाली मज़ेदार सी सेवइयों का ज़र्दा बनाया जाए, जो बहुत ही मज़ेदार से बनता है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है। ये हमारे पंजाब की सौगात है। हमारे पंजाब में इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और वही तरीका मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पंजाब में, हमारे गांव में बनाया और खाया जाता है, जो मेरे बचपन की मज़ेदार सी मीठी सी रेसिपी है। वही आपके साथ जो है रेसिपी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए हमें चाहिए ये वाली सेवइयाँ जो पैकेट वाली होती हैं। आप जो लंबी सेवइयाँ जो होती हैं, मोटी सेवइयाँ, वो भी ले सकते हैं। ये भी मोटी सेवइयाँ होती हैं। तो ये एक पैकेट है और ये 160 जो है ग्राम का, मतलब एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ये सेवइयाँ हैं। आपने कोई बर्तन ले लेना है, एक या कोई प्याली सेट कर लेनी है, उसी से सारी जो मेजरमेंट हम उसी से करेंगे। तो एक प्याली सेवइयाँ हमारे पास जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, एक हम ले लेंगे कढ़ाई और यहाँ पर 3 खाने के चम्मच जो है हम डालेंगे घी। आप जो है कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर जो सेवइयाँ या जो भी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वो हमेशा घी से ही अच्छी बनती हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। 3 टेबलस्पून भर के डाले हैं। ये थिक वाला गाढ़ा जो है जमा हुआ घी है। अगर आपके पास ज़्यादा लिक्विड जो है घी हो तो आप 5 चम्मच जो है घी के काट सकते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि सेवइयों में ज़्यादा घी नहीं जाता। तो जैसे ही घी मेल्ट होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 अदद हरी इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती है, उनके मुंह खोलकर वो डाल देंगे। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची मतलब इस तरह नहीं डालना चाहते या पसंद नहीं करते तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। ज़रा सा इसको हिलाएंगे। इसके बाद जो हमने सेवइयाँ जो रखी थी वो इसमें हम जो है डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है। आपने फ्लेम को जो है मीडियम या हाई नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने सेवइयों की भुनाई करनी है। जो सेवइयाँ मैंने आपको दिखाई थी, ये एक पाव से थोड़ी सी 10 ग्राम मतलब 15 ग्राम ज़्यादा हैं। तो ये पैकेट के हिसाब से या जैसे मैंने बर्तन से बताया है उसी तरह आपने माप कर जो है बाकी मेजरमेंट उसी तरीके से ही करनी है। तो सेवइयाँ हमने इसमें डाल दी है। अब इसको मैं जो है बिल्कुल दम से थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे इस टाइम आंच, और इसको भून लेंगे। तो जैसे अभी ये येलो कलर की हैं, जब इसका जो सेवइयों का कलर है चेंज होने लग जाए, थोड़ा सा जो है सुनहरा या गोल्डन की तरफ आ जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर फ्लेम को हाई करके आप भूनेंगे, सेवइयाँ ऊपर से कलर तो आ जाएगा मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। टेस्ट आपको वो नहीं मिलने वाला जो असल पंजाबियों का या पंजाब में जो बनाया जाता है सेवइयों का, वो आपको टेस्ट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, मगर कैमरे में इतना नहीं दिख रहा। तो आप खुद देख लीजिएगा, जब येलो से हल्का सा ब्राउन शेड में आने लग जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। अब हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने हैं। ड्राई फ्रूट इसमें मैं वही शामिल कर रही हूँ जो कि हमारे पंजाब में, जो कि इस रेसिपी में हमेशा शुरू से डालते आए हैं। सबसे पहले इसमें मैं जो है नारियल को स्लाइस करके मैंने डाला है बारीक काट के। आप इसकी जगह पर जो है आप जो आपको पसंद हो, आपके बच्चे या आपकी फैमिली में जो पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट, आप उसको जो है डाल सकते हैं। मगर मैं जो है ओरिजिनल रेसिपी बना रही हूँ तो उसी में वही चीज़ डालूंगी जो हमारे विलेज में या हमारे गांव में डाली जाती थी, वही चीज़ें इसमें डालूंगी जो हम बचपन में सेवइयाँ खाते थे वही। इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। इसको थोड़ा सा बाद में डालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से फूल जाती है। अगर पहले डाल देंगे तो जल जाएगी। तो बस 1 मिनट इसको हम जो है इन सेवइयों के साथ भून लेंगे। अब चीनी, तो एक प्याली हमारे पास सेवइयाँ थी तो आधी प्याली हमारे पास चीनी है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून निकाल लूँगी क्योंकि हम ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। अगर आप सही वाला मीठा पसंद करते हैं तो आपने 1 कप अगर सेवइयाँ हैं तो आधा कप आपने, आधी प्याली आपने जो है चीनी डालनी है। थोड़ी सी चीनी मैंने मज़ीद जो है 1 टेबलस्पून और बचा ली थी, बाद में चखूँगी। अगर मुझे लगे कम है तो डालूँगी, वरना इतना काफ़ी है। आप भी चख के जो है मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी सेवइयों के साथ 1-1.5 मिनट मैं जो है लो फ्लेम पर भून लूँगी। अब चीनी को हमने भून लिया है सेवइयों के साथ। अब यहाँ पर पानी डालेंगे। तो 1 प्याली हमारे पास सेवइयाँ थी तो 1.5 प्याली हम इसमें पानी डाल देंगे। 1.5 प्याली हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे। इतना काफ़ी है, आपने भी इतना डालना है। इससे सेवइयाँ खिली खिली बनेंगी, कच्ची नहीं रहेंगी और अकड़ेंगी भी नहीं, और बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। पानी डाल देंगे, अच्छे से बॉयल आने देंगे, इसको पका लेंगे
जब तक कि एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा जो है मीडियम या हाई कर दूँगी ताकि बॉयल अच्छा सा आ जाए। इसको ढक कर पकाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना, कहीं जाना नहीं है। तो यहाँ पर बॉयल अच्छा सा आ चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बॉयल भी आ चुका है। तो मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट और जो हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बस माशाल्लाह से जो है पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। यहाँ पर चीनी जो है मुझे कम लगी थी, मैंने चखा था, तो जो 1 टेबलस्पून हमने बचा के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप भी चख के चीनी को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़े से बादाम उनके छिलके उतार के वो भी मैंने इसमें जो है शामिल कर दिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल दम पे कर दूँगी। इसको दम देने लगे हैं, हल्का हल्का इसमें पानी रहना चाहिए। अगर ज़्यादा खुश करके इसको दम देंगे तो ये सेवइयाँ अकड़ जाएंगी, वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो ये सेवइयाँ बड़ी खिली खिली बनेंगी, जो ये तो खिला खिला दाना भी होगा और जो है सॉफ्ट भी होंगी और चिपकेंगी भी नहीं, आपस में बड़ी परफेक्ट बनेगी। इसको 6 से 7 मिनट दम दे दूँ। 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम देख लीजिए बिल्कुल दम पे है। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से अच्छे से दम आ चुका है। देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। एक बिल्कुल जो है सेवइयों का जो है एक जो है इसका दाना अलहदा हो चुका है। बड़ा ही बिल्कुल परफेक्ट सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सी पंजाब की पंजाबियों की मज़ेदार सी रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसे डिश आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक जो है दिखाती हूँ। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको जो है सबसे पहले मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को आपने शेयर कर देना है ताकि वो भी मज़ेदार सी बरसात की जो मज़ेदार सी मीठी रेसिपी जो है एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर देखें जी, मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आपने कमेंट लाजमी करना है। और अगर कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी जो है मीठी मीठी पंजाब की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।